आप सभी को शालोम, प्यार, सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमोलॉजी में आपका स्वागत करते हुए। और जैसा कि हम अनेकों बार चर्चा करते रहे हैं बाइबल के तमाम नंबर्स पर, और हर एक वीडियो में हम कुछ न कुछ एक नई चीज़ों को लेकर के आते हैं ताकि आप परमेश्वर के उन बातों को, रहस्यों को समझ सकें जो आपके आत्मिक जीवन के लिए उन्नति का कारक बन सकें। और उसी क्रम में हम कुछ नई-नई बातों को जोड़ते रहते हैं ताकि आप लोग कुछ नई बातों को सीख सकें। और जैसा हमने बताया कि ये जो चैनल है हमारा अध्ययन से संबंध रखता है, तो इसलिए जो भी बाइबल का अध्ययन करना चाहते हैं वो इस चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, वीडियो को कमेंट करें और दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी उससे आशीषित हो सकें। तो आज का हमारा जो विषय है वो थोड़ा-सा अलग हट कर के है, और क्योंकि मेरे पास समय का थोड़ा अभाव रहा है पिछले दिनों, और आगे भी शायद हो सकता है ऐसा ही रहे। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि ना कुछ न कुछ तो मैं आपको बीच-बीच में देता रहूँ समय निकाल कर के। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बाइबल में रंगों का क्या महत्व है और उनका मानव जीवन के अंदर भी क्या प्रभाव है। क्या बाइबल हमें रंगों के विषय में कुछ बात करती है या बताती है? ये बात जानने के लिए हमें बाइबल से ही कुछ न कुछ समझना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल हर सब्जेक्ट पर ना बात करती है, लेकिन हम लोग गिने-चुने 1-2 सब्जेक्ट को छोड़ कर के और कोई चर्चा नहीं करते हैं। तो मैं जो बात करने वाला हूँ बाइबल के एक इस महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर, वो इसलिए क्योंकि रंग जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम घर बनाते हैं तो उसमें भी कलर ना करते हैं, हम टाइल्स कैसे लगानी है, दीवारों पर रंग कैसा करना है, हमारे जो कपड़े हैं वो कैसे हों, हम शादी विवाह करते हैं तो उस वक्त में है ना हमें किस तरीके की डेकोरेशन करनी है, बर्थडे पार्टी कर रहे हैं तो कैसी डेकोरेशन करनी है। यानी कलर का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और इन कलरों के बीच में ही, इन कलर्स के बीच में ही हम लोगों का जीवन जो है व्यतीत होता है। और हम लोग है ना अक्सर कहते हैं ये कलर अच्छा है, वो कलर अच्छा है, ये कलर अच्छा नहीं है, ये कलर अच्छा नहीं है। तो क्या बाइबल भी कुछ इस विषय में बात करती है? बाइबल भी कुछ इस विषय में बताती है? क्योंकि जब हम दुनियावी तौर पर बात करते हैं या हमें क्या पसंद है, हमें क्या नहीं पसंद है, उस सब्जेक्ट पर बात करते हैं, तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग बाइबल को है ना आधार बना करके उसको देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। बाइबल के अंदर रंगों का गहरा आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ हमें दिखाई देता है। रंग जो है न केवल भौतिक दुनिया की सुंदरता को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, बल्कि वे आध्यात्मिक सच्चाई जो है, सत्य जो है, परमेश्वर के चरित्र को भी दिखाती है, मानव के विभिन्न पहलुओं और ईश्वरीय तमाम उन योजनाओं को भी दिखाती है, प्रकट करती है, जो हमें आसपास दिखाई देता है। बाइबल में जितने भी रंगों का प्रयोग किया गया है, विभिन्न संदर्भ में उनका प्रयोग किया गया है, महत्वपूर्ण संदेश देते हैं वो रंग। वो रंग क्या-क्या है ना इंडिकेशन देते हैं, क्या-क्या वो हमें बताते हैं, इसके विषय में आज हम थोड़ा-सा ना ज्ञान अर्जित करेंगे ताकि हम अपने जीवन के अंदर इन रंगों के द्वारा भी परमेश्वर को महिमा दे सकें। और ये बाइबल के अंदर मानव जीवन के अंदर कैसे प्रभाव डाला है और क्या है ना परमेश्वर ने संकेत दिया है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कलर जो है वो सफ़ेद यानी वाइट से। तो जो सफ़ेद कलर है ये पवित्रता, धार्मिकता और विजय का प्रतीक बाइबल के अंदर पाया जाता है। हाँ, मैं बाइबल से अलग हट कर के कोई भी शिक्षा आपको नहीं देना चाहता, क्योंकि बाइबल जो है वो हमारा बेस है और बाइबल के आधार पर ही हम लोग तमाम चर्चा और गणना करते हैं। जो भी हमारी गणना है वो है ना बाइबल के आधार पर ही है, बाइबल के अनुसार ही हम है ना बात करेंगे। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम करीब है ना 6 रंगों पर ना चर्चा करेंगे आज। 6 कलर जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण कलर हैं। तो यहाँ पर 6 अंक भी जो मानव से जुड़ा है, परमेश्वर से जुड़ा है, यानी कि अंक 6 भी यहाँ पर प्रभावी आपको नज़र आएगा।
चलिए हम शुरुआत करते हैं सफ़ेद रंग से। इसका जो महत्व है या इसका जो मतलब है या अर्थ है बाइबल के अंदर क्या है। सफ़ेद रंग बाइबल में पवित्रता, धार्मिकता, निर्दोषता और विजय का प्रतीक नजर आता है। यह परमेश्वर की पवित्रता और विश्वासियों की धार्मिकता या धार्मिक स्थिति को भी दिखाता है। स्वर्गीय प्राणियों और पुनरुत्थित जो है ना स्वर्गदूत हैं उनके विषय में भी सफ़ेद वस्त्र दिखाई देते हैं। सफ़ेद वस्त्र वहाँ पर भी दिखाई देता है। बाइबल में जो है ना संदर्भ है इसके विषय में भी हमें इसको देख लेना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 3 के अंदर जो कलर का जिक्र किया है इस तरीके से किया है 3:5 के अंदर, जो जय पाएगा वह उन्हीं के समान श्वेत वस्त्र धारण करेगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक से कभी न काटूंगा। ये प्रकाशित वाक्य 3:5 में लिखा है। अब यहाँ पर देखिए कि परमेश्वर जो है यहाँ पर कलर के बारे में बता रहे हैं और वो हमें कलर देने की बात कर रहे हैं कि उसको सफ़ेद वस्त्र दिया जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि परमेश्वर कलर के माध्यम से भी हमें कुछ संकेत देना चाहते हैं। ये मरकुस 9 उसके 3 पद के अंदर मैं पढ़ूं तो यहाँ पर लिखा है, यीशु का जो रूपांतरण हुआ उसके वस्त्र बहुत ही उजले और श्वेत हो गए। यानी कि जब रूपांतरण हुआ, जब ये यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे उसके बाद देखा रूपांतरण हुए तो है ना उसका जो बिल्कुल उजले और सफ़ेद कलर के कपड़े हो गए। सफ़ेद रंग जीवन में जो है पवित्रता और ईमानदारी को प्रोत्साहित करता है। क्योंकि अगर हम सफ़ेद कलर को देखते हैं तो ये हमारे जीवन के अंदर हमारी सोच पर भी फर्क लेकर के आता है। ये भी दिखाता है कि परमेश्वर से संबंध रखने के लिए अपने हृदय की पवित्रता आवश्यक है और जो बिल्कुल निष्कलंक हो, यानी सफ़ेद के जैसे, क्योंकि स्वर्गदूतों की जो लिबास है वो भी है ना सफ़ेद ही है। दूसरा कलर हम देखते हैं तो वह है लाल। ये बलिदान, छुटकारा और पाप से संबंध रखता है बाइबल के अंदर। बाइबल की ही बात कर रहा हूँ मैं, बाइबल से अलग बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो लाल कलर है ये बलिदान, छुटकारा और पाप से संबंध रखता है। लाल रंग जो है बाइबल के अंदर खून, बलिदान, पाप, छुटकारे को जैसे दिखाता है। यीशु के बलिदान का खून मनुष्य के उद्धार के लिए बहाया गया, यानी कि यहाँ पर छुटकारे से संबंध है। उस खून का रंग लाल होता है। बाइबल के संदर्भ भी हम इसको देख लेते हैं कि बाइबल में इसके विषय में क्या लिखा है। यशायाह 1 उसके 18 पद के अंदर है ना वो कलर के बारे में बात करते हैं। तो वहाँ पर कहते हैं परमेश्वर है ना जो यशायाह से कहते हैं कि यदि तुम्हारे पाप जो है रक्त के समान लाल भी हों तो भी वे हिम के नाई श्वेत हो जाएंगे। यानी कि जैसे बर्फ जो है वो सफ़ेद होती है वैसे ही तुम्हारे वो जो पाप हैं वो बदल जाएंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पर लाल रंग से जो है छुटकारे की तरफ हमें इशारा करता है। तो लाल रंग यहाँ पर हो गया। इफिसियों 1 उसके 7 पद के अंदर हम देखते हैं तो हम उसके लहू के द्वारा छुटकारा पाए हैं। तो ये ना मतलब देखें कि लाल रंग जो है छुटकारे का कलर दिखाई देता है बाइबल के अंदर। क्योंकि जब हम यीशु मसीह विश्वास करते हैं तो किस बात पर विश्वास करते हैं, उसने हमारे लिए लहू बहाया। तो लाल रंग जो है हमारे छुटकारे का रंग भी कहलाता है। लाल रंग बलिदान और प्रेम का भी प्रतीक है कि जैसे यीशु मसीह ने बलिदान दिया और प्रेम दिया, मनुष्य जो है निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा यीशु मसीह से ले सकते हैं। यानी कि ये कलर जो है इस बात को दिखाता है। ये भी बताता है कि परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए आत्मिक शुद्धि जो है वो आवश्यक रूप से होनी चाहिए। यानी कि लाल कलर हमें इस बात को भी इंडिकेशन देता है, हमें संकेत देता है। तीसरा कलर है नीला, ब्लू। तो ये जो नीला कलर है ये किस चीज़ को दिखाता है? ये नीला कलर का जो मतलब है स्वर्ग, आत्मिकता और ईश्वरीय आज्ञाएं जो हैं इस कलर के अधीन आती हैं। मतलब तीसरे नंबर पर जो नीला कलर है ये स्वर्ग नज़र आता है, आत्मिकता नज़र आती है और ईश्वरीय आज्ञाएं यानी परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं
वो नज़र आती हैं। अब इसके महत्व को भी समझ लें। नीला रंग परमेश्वर की आस्था, आकाश और ईश्वरीय सच्चाई को भी दर्शाता है, यानी कि ईश्वर क्या इतना सच्चा है, वो आकाश में है और उसके ऊपर आस्था जो है वो इसको भी दिखाता है नीला रंग। इस्राएलियों के वस्त्रों में जो था नीले नीले रंग को शामिल किया गया, और ये किसी मनुष्य ने नहीं किया बल्कि परमेश्वर ने स्वयं इस कलर को बताया कि परमेश्वर की आज्ञाओं को याद रख सकें। और ये आज्ञाओं का जो कलर है ये इसीलिए है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वहाँ पर लिखा है बाइबल के अंदर, जब हम गिनती की पुस्तक 15 उसके 38 से 39 पद में देखते हैं, तो वहाँ पर एक पद है जो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। तुम अपने वस्त्रों के छोरों में लटके लगाने के लिए एक नीली डोरी लगाना, जिससे तुम मेरी आज्ञाओं को याद रखो। अब देखिए, परमेश्वर ने है ना बोला है कि नीला रंग इस्तेमाल करना है। अब किस संबंध में करना है उसको भी, यानी कि ये परमेश्वर की आज्ञाएं को दिखाता है नीला रंग, और ये यहाँ पर बाइबल के अंदर परमेश्वर के द्वारा बताया गया है, तो इसलिए हम इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। उसने स्वर्ग, दूसरा हम देख रहे हैं, उसने स्वर्ग की ओर दृष्टि उठाई और आशीष दी, यानी कि अब आशीष से जुड़ा हुआ है। तो यूहन्ना 6 उसके 11 पद के अंदर हम इसको पढ़ सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा वहां पर। नीला रंग जो है हमें आत्मिक रूप से जागरूक रहने और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की जो प्रेरणा देता है। इसलिए हमें नीले रंग को जब भी हम देखते हैं या जब भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका संकेत जो है परमेश्वर की तरफ से ये है। तो हम कब कब है ना कौन से रंग को प्रेफरेंस दें, कौन से रंग को है ना हमें पसंद करना चाहिए, किन परिस्थितियों में करना चाहिए, बाइबल के अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूँ, बाइबल से अलग हट करके नहीं बता रहा। मैं कोई है ना पंडिताई नहीं कर रहा हूँ या कोई है ना ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। बाइबल के अंदर जो कुछ वर्णित है मैं उसका वर्णन आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, ताकि आप सीख सकें और समझ सकें कि ये जो कलर्स हैं ये परमेश्वर ने बनाए, ना कि किसी विशेष व्यक्ति ने बनाए हैं। और परमेश्वर ने जब बनाया है तो किसी विशेष उद्देश्य के साथ बनाया है, और उनका एक महत्व भी परमेश्वर ने बाइबल के अंदर बताया है। मैं जितने भी बाइबल के पद पढ़ रहा हूँ ये परमेश्वर के द्वारा लिखे पाए गए हैं, और परमेश्वर ने स्वयं कहा है कौन सा कलर कहाँ पर इस्तेमाल होना चाहिए। अब है ना, जो चौथा कलर है वो है बैंगनी कलर, बैंगनी यानी पर्पल कलर। अब जो ये राजसी जो ठाट बाट होते हैं और समृद्धि को दिखाता है, यानी कि जो पर्पल कलर है ये जो बाइबल के अंदर समृद्धि को दिखाता है, और राजसी ठाट बाट यानी कि कैसी शान शौकत को ना ये दिखाता है। इसको समझ। बैंगनी रंग जो है बाइबल में राजसी ठाट बाट और शक्ति और उच्च पद को भी दर्शाता है। ये साथ में क्या ना उच्च पद पर है, तो ये बैंगनी वस्त्र पहनाया जाता है उसको, यानी कि उसका वस्त्र जो है वो अलग होता है। या यही कारण है कि मेन लाइन चर्च के अंदर आप देखेंगे तो ना जो लिबास हैं वो उसी तरीके के होते हैं। मैं आगे भी उसके बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि बाइबल के अंदर संदर्भ में हम पढ़ते हैं तो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15 बाब उसके 17 पद के अंदर उन्होंने उसे बैंगनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट रखकर उसका अभिवादन किया। यानी कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाने के लिए ले जा रहे थे, तो उस वक्त उसको बैंगनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट जो है रखा। यानी कि बैंगनी वस्त्र किसे राजसी कह सकते पोशाक, राजसी पोशाक जो है उसको पहनाई गई, क्योंकि बैंगनी वस्त्र जो है, बैंगनी कलर जो है वो केवल राजा लोग पहनते थे और उसको यहूदियों का राजा कह करके संबोधित किया गया था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उसको बैंगनी वस्त्र पहनाए। प्रकाशित वाक्य 17 उसके 4 पद के अंदर भी इसका जिक्र मिलता है। वहां पर है ना इस तरीके से लिखा है, बाबुल नगरी बैंगनी और लाल रंग के वस्त्रों से सजी थी। अब यहाँ पर कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात ये मेरी तरफ से नहीं है, बाइबल के अंदर जो लिखा है मैं उसी बात को। बहुत सारे कमेंट ऐसे आएंगे, आप ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो है ना हमें विश्वास की बात करनी चाहिए, हमें तो ना पवित्र आत्मा की बात करनी चाहिए। तो बाइबल का ज्ञान है ना अर्जित करने में आपको क्या परेशानी होती है भाई? आप कौन सी आत्मा के चलाए चल रहे हैं मुझे नहीं समझ। आप विश्वास कर रहे हैं, विश्वास की बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं, तमाम अपराध और तमाम गलतियाँ ना आप करते रहते हैं, वो है ना आपको
दिखाई नहीं देती, लेकिन जब बाइबल की शिक्षा की बात आती है तो उसको आप अनदेखा कर देते। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि दुचित्ते विचार के साथ आप अपने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को नहीं बना सकते। एक अगर आप पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं तो पवित्र आत्मा के कुछ कार्य हैं, उन कार्यों को आप करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो जहाँ पर आप पवित्र आत्मा के फल पढ़ते हैं उसी के ऊपर शरीर के काम भी है ना दिखाई देंगे। इफिसियों की पत्री के अंदर तो आप देख सकते हैं कि आप में कौन से है ना गुण है ना हैं, पवित्र आत्मा के गुण हैं या सांसारिक गुण हैं या शरीर के गुण हैं। तो आप फिर उसके बाद जब जांच लें, परख लें कि पवित्र आत्मा के गुण हैं या शरीर के गुण हैं, तब उसके बाद आप कोई भी कमेंट करें तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और मैं ऐसे लोगों का हमेशा आदर और सम्मान करता हूं जो लोग पवित्रता के साथ अपने जीवन को चलाते हैं, और जो व्यर्थ की बात करते हैं वो है ना उन लोगों की बातों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। आप लोग भी कभी ध्यान ना दें, क्योंकि इस तरीके से शैतान भी कई लोगों को इस्तेमाल आपको आपके विषय में कर सकता है, तो कोई उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और ये जो हरा रंग बैंगनी रंग है, ये बैंगनी रंग जो है ये सिखाता है कि सांसारिक समृद्धि से अधिक महत्वपूर्ण आत्मिक समृद्धि है। यानी कि ये दिखाता है कि अगर आत्मिक समृद्धि है तो आप राजा के समक्ष खड़े होंगे और राष्ट्रीय पोशाक आपको मिलेगी, बाइबल ऐसा बताती है। तो इसका मतलब बैंगनी कलर जो है बाइबल के अंदर बहुत महत्व रखता है, और संसारिक के अंदर भी, क्योंकि उसने जो उसकी प्रजा थी उसके प्रजा को बताया कि कौन सा कलर तुम्हें पहनना है और कौन से कलर का कहाँ पर इस्तेमाल करना है। हरा रंग, अब हरे रंग की बात आती है तो हरा रंग ना हमारे चारों तरफ हरा ही हरा रंग नजर आता है। तो ये जीवन में जीवन को दिखाता है सबसे पहली बात तो, और वृद्धि को दिखाता है, पुनरुत्थान को भी दिखाता है। यानी तीन चीज़ों को ये जो संकेत देता है हरा रंग। बाइबल में हरा रंग जीवन, समृद्धि और नवीनीकरण, यानी कि जो नया बनाना का जो प्रतीक नजर आता है, और यह दिखाता है कि परमेश्वर हमें आत्मिक रूप से विकसित करता है। यानी कि ये जो हरा रंग है, जब हरे रंग का ना इस्तेमाल करते हैं तो ना ये हमारे लिए या ना हम आसपास हरियाली में जाते हैं तो हमारा मन कितना आनंदित हो जाता है, हम कितना ना खुश हो जाते हैं जब खेतों के अंदर जाते हैं या जंगलों के अंदर जाते हैं, तो अचानक से हमारी जो सोच है वो बदल जाती है। क्यों? क्योंकि ये रंग जो है वो आपको प्रकृति से प्रकृति आपसे जुड़ जाती है और आप प्रकृति के साथ रहते हैं। और प्रकृति में कौन है? परमेश्वर बसा हुआ है, क्योंकि मैंने उसको बताया था हातेबा का मतलब है प्रकृति, और हातेबा और परमेश्वर का नाम जो है वो एक ही है, मतलब एक ही नंबर बनता है उनका न्यूमेरिकली। तो मैंने उन दोनों बातों को आपको बताया था, आप उसको जा करके वीडियो पर देख सकते हैं। ये आत्मिक विकास और नई शुरुआत का जो संकेत देता है ये जो हरा कलर है, और यह प्रकृति और ईश्वर की अनुग्रह की याद दिलाता है कि परमेश्वर ने आपको कितना अनुग्रह दिया है। छठे पर जाते हैं जो आखिरी है, ये भी है ना महत्वपूर्ण है, पीला रंग। पीला यानी पीला कलर जो है वो सोने को है ना के लिए है ना इस्तेमाल होता है। पीला कलर जो है वो सोने को दर्शाता है, क्योंकि सोना पीला कलर का होता है। ईश्वर की महिमा, शुद्धता और परीक्षण के रूप में इसको जाना जाता है बाइबल के अंदर। पीला या सोने का रंग ईश्वरीय महिमा के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी कि परमेश्वर का तेज, ग्लोरी के लिए भी इस्तेमाल होता है। शुद्धता और आत्मिक परख को भी ये दर्शाता है। तो उसमें पहला पतरस 1 उसके 7 पद के अंदर लिखा है, तेरा विश्वास आग से ताए हुए सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। यानी कि वहाँ पर ना इस कलर का इस्तेमाल किया है सोने के रूप में, यानी पीले कलर का। उसके बाद ना प्रकाशिता के 21 और 18 में देखते हैं तो नए यरूशलेम का नगर सोने का बना हुआ था। ये नए यरूशलेम जो है सोने का बना हुआ था, अर्थात पीली जो आभा है उसको वहां पर दिखाई दे रही थी। ये मानव जीवन के अंदर परमेश्वर ने ऐसा करने जा रहा है, इस कलर का भी उपयोग परमेश्वर ने किया है, यानी सोने के रूप में उसको संकेत दिया है। और ये कलर जो है पीला कलर है। मैं ना बोल रहा था कि 6 कलर बना हुआ है, लेकिन मैं सोचता कि एक और बता देता हूँ। चलो 7 बताता हूँ मैं आपको। 7वां कलर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको भी आप है ना देख लें। तो 7वां जो कलर है वो है काला कलर।
अब ये काला कलर जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब काला कलर की क्या विशेषता है बाइबिल के अंदर? ये कठिनाई को दिखाता है, शोक को दिखाता है और अंधकार को दिखाता है। यही कारण है कि बहुत सारी जगहों पर जब है ना कोई मृत हो जाता है तो वहाँ पर काले कपड़े पहने जाते हैं। तो इसलिए जो काला कलर है ये शोक को दिखाता है, अंधकार को दिखाता है और कठिनाई को दिखाता है। काला रंग जो है शोक, विपत्ति और न्याय का प्रतीक भी है ना बाइबिल के अंदर देखने को मिलता है। ये हो सकता है, ऐसा है ना हम इसको समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें कुछ बाइबिल के पद देखने पड़ेंगे। योएल 2 उसके 31 पद के अंदर लिखा है, सूर्य काला हो जाएगा और चांद रक्त की तरह हो जाएगा। अब सूर्य काला हो जाएगा और चांद रक्त की तरह हो जाएगा। योएल 2:31 में हम इसको पढ़ते हैं। यशायाह 42 उसके 16 पद के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो वो लिखा है, मैं अंधकार को प्रकाश में बदल दूंगा। यानी कि यहाँ पर अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर के यानी कि जाने की बात का, अंधकार मतलब काला आना दिखा दर्शाता है और दुष्ट के जितने भी काम हैं वो अंधकार में होते हैं। यानी काला आना, जब अंधकार मतलब जहाँ पर कुछ दिखाई ना दे वही काला है। तो यहाँ पर जो कई जगह पर इसको है ना हम देख सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो में लंबी बातें नहीं कर पाता हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, वरना एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके भी मैं बता सकता हूँ। लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं वो आपको समझा पाऊँ और आप उसको सीख पाएँ। यह दर्शाता है कि कठिनाइयाँ और परीक्षाएं जीवन का जो है वो हिस्सा हैं। मतलब जो ये जो कलर है काला कलर, इसलिए काला कलर जो है जब आप पहनते होंगे तो है ना आपको ना एक अलग सी वो नज़र आती होगी। जब अंधकार में जाते हैं तो आपको एक अजीब सी फीलिंग होती होगी। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर जो हमें है ना कलर के अंदर है ना दिखाई देती हैं, जो बाइबिल के अंदर हैं। तो मैं यहाँ पर अगर मुख्य रूप से बात करूँ, बाइबिल में रंग जो है केवल भौतिक सुंदरता के लिए नहीं हैं, मतलब बल्कि ये गहरे आध्यात्मिक अर्थ भी रखते हैं, उनका महत्व रखते हैं। हर रंग किसी न किसी रूप में परमेश्वर के गुणों से है और उद्धार की योजनाओं से और मनुष्य की आत्मिक स्थिति को प्रकट करता है। अगर मैं इसको मुख्य रूप से इस तरीके से बयान करूं कि सफ़ेद रंग जो है पवित्रता और धार्मिकता को दिखाता है, नंबर 1। नंबर 2, लाल रंग बलिदान और उद्धार को दिखाता है। नंबर 3, जो बैंगनी कलर है यानी जो पर्पल कलर है, ये राजसी ठाट बाट को दिखाता है, राजसी शक्ति को दिखाता है, यानी ताकत को भी दिखाता है। हरा जीवन और पुनरुत्थान यानी कि नए जीवन की शुरुआत को दिखाता है। पीला सोना जो है, पीला या सोने के जैसे जो कलर है वो भी है ना क्या है, किसको दिखाता है? परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। और काला जो है परीक्षा और न्याय को प्रकट करता है। तो रंग हमारे जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ने में मदद करते हैं जब हम इनके साथ है ना अपना संबंध है ना बना करके रखते हैं। तो ये है ना कोई वो नहीं, मैं बाइबिल से कुछ है ना चीज़ों को, किसी ने पूछा था मुझसे कि रंगों के बारे में बताएं, तो मैंने रंगों के बारे में जो है ना उसके विषय में छोटा सा एक वीडियो बना दिया ताकि आप लोग भी उसको समझ पाएँ और जो लोग नहीं समझ पाते हैं वो भी है ना समझ पाएंगे और जो समझते हैं वो तो खैर समझ ही लेंगे। कोई इसकी ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत सिंपल और सरल भाषा में मैं आप लोगों तक को परमेश्वर के वचन को पहुंचाता हूं। तो हर चीज़ का महत्व बाइबिल के अंदर दिया है। बाइबिल किसी भी चीज़ से अछूती नहीं है। जब है ना आप कहें कि बाइबिल ना इस चीज़ से, बाइबिल में ये नहीं लिखा ये नहीं लिखा, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ दुनिया के हर एक सवाल का जवाब आपको बाइबिल के अंदर मिल जाएगा। और बाइबिल को पढ़ने के लिए सिर्फ अपना नज़रिया बदलने की जरूरत है। परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष और बरकत दे, आपके घर परिवारों में तमाम सुख शांति बनी रहे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आप सभी को प्यार, सलाम, शालोम।